नमस्कार, न्यू न्यूज में स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं हूं रवि यादव। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मथुरा जनपद में एक बार फिर से विद्युत तार चुराने वाला गैंग सक्रिय हो गया। विद्युत तार चुराने वाले गैंग ने बलदेव क्षेत्र में 33,000 केवी की लाइन का तार चुरा लिया। इन तारों की लंबाई करीब 2 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके साथ ही चोर 5 विद्युत खंभे भी चोरी करके ले गए, जिसके चलते यमुना एक्सप्रेस के सहारे सटे हुए सभी गाँव की बिजली गुल हो गई। आखिरकार सवाल ये उठता है कि मथुरा जनपद में विद्युत तार चुराने वाला गैंग कैसे सक्रिय हो गया और विद्युत विभाग इसमें क्यों लापरवाही बरत रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जेई द्वारा, जो कि बलदेव क्षेत्र से हैं, उनके द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। रविवार को जवार बाग कांड को 3 वर्ष पूरे हो गए। प्रदेश सरकारों द्वारा इस बाग को संवारने के लिए कई वादे किए गए, दावे किए गए, बजट भी जारी किया गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी जवार बाग अपनी बदहाली पर आज भी आंसू बहा रहा है। शासन द्वारा इसकी योजना तो बना ली गई, लेकिन योजना हवाई सिद्ध हो गई। बाग में छोटी मोटी बाउंड्रियां नजर आती है, जिससे लगता है कि सौंदर्यीकरण का काम किया गया होगा, लेकिन हालात बद से बदतर बन चुके हैं। यहां सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। एक तरफ जहां जवार बाग वाला काला अध्याय हम देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2 जून की याद भी हमको रुलाने वाली होती है। इस कांड में शहीद हुए तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव के लिए विकास बाजार क्षेत्र में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्हें याद करके भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गोवर्धन में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गोवर्धन के पुरोहित पाई शास्त्री के यहां एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने निशाना साधते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके माध्यम से पुलिस चोरों की तलाश में तो जुट गई है, लेकिन चोरों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। यहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान होता है। रविवार को एसडीएम मार्ट श्याम अवध चौहान और थाना प्रभारी द्वारा मार्ट क्षेत्र स्थित ईदगाह स्थल का निरीक्षण किया गया और आगामी 5 या 6 जून को मनाई जाने वाली ईद उल फितर के संबंध में तैयारियों का निरीक्षण किया और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ईद की तैयारियों को लेकर के निरीक्षण करने आए एसडीएम मार्ट ने कहा कि ईद के अवसर पर सभी सावधानियां बरती जाएंगी तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे किसी भी रोजेदार को कोई भी दिक्कत ना हो। जो ईदगाह मार्ट का है, मार्ट मूला ग्राम पंचायत में पड़ता है, बिल्कुल जमुना नदी किनारे। तो वहाँ पे एक तो पता किया गया कि जो जानवर इत्यादि उसमें व्यवधान डालते हैं, तो उस संबंध में बात की गई। तो लोगों ने कहा कि ऐसे कोई उसकी समस्या है नहीं। साफ़ सफाई के लिए यहाँ के प्रधान को निर्देशित कर दिया गया है कि समय रहते उसकी साफ़ सफाई कर दे, चूना वूना का छिड़काव करते, ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मार्ट में प्रेमनगर के समीप बाइक सवार ट्रैक्टर में जा घुसे, जिसके चलते नगला बिंदा निवासी 25 वर्षीय रवि की मौत हो गई। वहीं अन्य साथी अरमान निवासी वीरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दोनों लोग साथ साथ आ रहे थे, लेकिन सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चलते इनकी मोटरसाइकिल ट्रॉली में जा घुसी, जिसके चलते यह घटना घटित हो गई। वृंदावन के फोगला आश्रम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय खंडेलवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रविवार को सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन गिरधारी लाल खंडेलवाल ने किया। एक तरफ जहां खंडेलवाल समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, वहीं महिला मंडल की अध्यक्षा राज खंडेलवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन से समाज में फैली कुरीतियों पर रोक लगती है तथा सामाजिक संदेश भी समाज में जाता है। ये आप लोगों को भी पता है कि इस आपाधापी के युग में सब लोग इतने दूर दूर रहते हैं कि बहुत ही आसान नहीं होता है कि उचित वर को उचित कन्या मिले और उचित कन्या को उचित वर मिले, लोग अपने मनपसंद रिश्ता तय कर सकें। इसके लिए हमने एक परिचय सम्मेलन रखा है। जवार बाग कांड में शहीद हुए स्वर्गीय मुकुल द्विवेदी एवं संतोष यादव की स्मृति में मथुरा जनपद के समस्त थानों में 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई तथा उनकी शहादत को याद किया गया।